हेलो दोस्तों, मैं हूं तेज कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वेबी टॉक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में कितने खर्चा आता है, कितना आप जो है डेवलपर का चार्ज लगता है, कितना वेब एजेंसी का चार्ज लगता है, थीम कितने का आता है, होस्टिंग कितने का आता है, डोमेन कितने का आता है, और दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में कितने दिन लगते हैं, क्या क्या ऐसा तरीका है कि आप खुद से बना सकते हो या फिर डेवलपर को बनवा सकते हो। तो सारा जो चीज है आज के इस वीडियो में आप पूरा एंड तक जरूर से देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट होता क्या है। ई कॉमर्स वेबसाइट दोस्तों काफी हैवी वेबसाइट होती है, काफी बड़ी वेबसाइट होती है। वो कैसे, चलिए हम जान लेते हैं। आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट का नाम तो सुना होगा, मीशो, मिंत्रा का। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जो इसमें दोस्तों आप सामान को सेल कर सकते हो, पेमेंट गेटवे वगैरह होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो, कुछ सर्विसेज होती है वो भी सेल कर सकते हो। वो सारी चीजें जो जिसमें सेलिंग होती है वो सब जो चीज है ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। एक होता है कोर्स वाला जिसमें हम LMS बोलते हैं, वो भी एक तरीके का ई कॉमर्स ही होता है। उसको हम बोल देते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS बोल देते हैं, ठीक है। आपको तो क्लियर हो गया कि जिस भी वेबसाइट में हम सेलिंग करते हैं या पेमेंट गेटवे लेते हैं, अकाउंट वगैरह, ये सारी फंक्शनें होती है वो ई कॉमर्स कहलाती है, ठीक है। एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ऐसे बताऊंगा तो पूरा यहाँ पर 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ई कॉमर्स आपने समझ लिया कि जिसमें हम सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की वेबसाइट को बनाने में 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला जो होता है CMS, जो कि काफी पॉपुलर है यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये कम बजट में बन जाता है। अब CMS क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर पहले से ये बना बनाया होता है, सारी चीजें, थीम्स वगैरह सारी चीजें, आपको बस उसको डिजाइन करना होता है, थोड़े थोड़े चीजें यहाँ पर सेटिंग्स करनी होती है, इसलिए जो ये है सस्ते में बन जाता है। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो CMS में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे प्रेस्टाशॉप, ओपनकार्ट, यहाँ पर वर्डप्रेस भी आ जाता है। तो सबसे फेमस यहाँ पर दोस्तों वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में फेमस इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इजी टू यूज है। साथ ही में दोस्तों ये काफी सारे ऐप्स के साथ, यहाँ पर काफी सारे प्लगइन्स के साथ में ये जो है बहुत इजी तरीके से इंटीग्रेशन हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए ये बहुत मतलब कि सस्ता भी है और सुंदर टिकाऊ, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कस्टम कोड क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट को बनाने के लिए स्टार्टिंग से उसको कोड किया जाता है आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि उसमें फोटो लगाना है, उसमें स्टाइल कलर चेंज करना है, कुछ भी ऐसे चेंजेस करने हैं तो उसको कोडिंग के थ्रू किया जाता है। और CMS में ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू किया जाता है, उसमें भी थोड़ा बहुत कोडिंग किया जाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कस्टम कोड जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा होता है। 50 से 60 हज़ार रुपये तो उसका स्टार्टिंग प्राइस होता है ई कॉमर्स वेबसाइट के। और यहाँ पर दोस्तों CMS में आपको 20 से 25 हज़ार में आपका जो है कंप्लीट A to Z बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 2 तरीके से ये वेबसाइट बन सकती है। तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर जो, जैसे कि यहाँ पर आपका स्टार्टअप है तो आप वर्डप्रेस की तरफ जाइए। अगर दोस्तों आपका स्टार्टअप नहीं है और आप अच्छे से बजट है आपका 2-3 लाख रुपए यहाँ पर, तो आप जो है कस्टम कोड की तरफ जाइए। अब दोस्तों मेन जो चीज आता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आ जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमको एक जगह चाहिए, एक स्टोर चाहिए। जैसे कि आप ऑफलाइन में यहाँ पर मार्केट में जाते हैं, वहां पर कोई शॉप वगैरह खरीदते हो स्टोर डालने के लिए, जैसे आपका किराना का दुकान है, फल मार्केट या कुछ भी एनीथिंग, तो यहाँ पर आप जगह खरीदते हो कि हमको 10 बाय 10 का एक जगह चाहिए और हम इतना 10,000 रुपये रेंट देंगे आपको हर महीने, ऐसे करके। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट में भी आपको जगह चाहिए होता है आपके वेबसाइट के डेटा को यहाँ पर रखने के लिए, तो वहां पर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो उसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग या सर्वर। तो आपको पता चल गया सर्वर क्या होता है। तो ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं दोस्तों, क्लाउड होता है, VPS होता है, डेडिकेटेड होता है, शेयर्ड होता है। तो आपको दोस्तों अगर आपका स्टार्टअप है तो आप शेयर्ड लीजिए, और आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ पर जो है क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो। और इन फ्यूचर में इसको जो है इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपका लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये आपका होस्टिंग का हो जाएगा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। और बेस्ट जो चीप प्राइस में आपको जो है होस्टिंगर प्रोवाइड करते हैं। काफी सारे होस्टिंग कंपनी है, जैसे ब्लू होस्ट, होस्टगेटर है, नेमचीप है, ठीक है, यहाँ पर क्लाउडवेज है, डिजिटल ओशियन है। तो बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर इंटरनेट में अवेलेबल है। तो दोस्तों आपने 5,000 का जो है होस्टिंग खरीद लिया, 5 से 6,000 में, ठीक है। मैक्सिमम हम लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेट जो है ना हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप जाके विजिट करके जरूर से देखिए। उसके बाद दोस्तों आपने जगह खरीद लिया, उसके बाद आपको आता है कि आप उसमें नाम चिपकाएंगे। एक बोर्ड होर्डिंग जो होता है ना, आप नाम तो जब तक नहीं बताएंगे तब तक लोग कैसे जानेंगे कि ये किस चीज का दुकान है। तो हमको चाहिए होता है एक नाम,
जिसको हम बोलते हैं डोमेन नाम, डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों कि हमको जब सर्वर लेते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ आईपीज मिलती है। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसा बोल सकते हैं। वो एक एड्रेस होता है जो कि डिजिट्स में होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हम कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं कि 5, 6, 10, 15, 20 ऐसे करके मोबाइल नंबर की तरह थोड़ी ना हम इसको याद रखेंगे किसी वेबसाइट का एड्रेस को। तो उसी को यहाँ पर छुपाने के लिए यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट का डोमेन का नाम का यूज करते हैं। डोमेन नाम दोस्तों यहाँ पर www.xyz.com ये होता है डोमेन पूरा। जैसे कि मेरा डोमेन है www.webbytop.com, तो वेबीटॉप जो है वो मेरा नाम है और .com जो है वो एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को आप किसी भी एक्सटेंशन के साथ ले सकते हो, जैसे मैंने लिया .com, क्योंकि मुझे वर्ल्ड वाइड काम करना है इसलिए मैंने .com लिया। और दोस्तों .com जो है सबसे अच्छा डोमेन माना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इंडिया में रहते हो तो आप .in ले सकते हो, अगर इन केस की आपको .com डोमेन नहीं मिलता है तब की बात। और दोस्तों आप .com और .in दोनों लेके रखिए। इन फ्यूचर कि आपका बिजनेस अच्छा हो और आप ही के नाम पे कोई और जो है बंदा जो है उसको .in करके उसको खरीद लेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। और हो सके तो आप जो है अपने नाम का, लोगो का ट्रेडमार्क जरूर से लेके रखें, ठीक है। आपने नाम ले लिया और आपने जगह ले ली। अब दोस्तों उसमें आता है कि अब उसमें घर बनाएंगे या फिर दुकान, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के पास में, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जो हम कंस्ट्रक्टर, और ये चीजें वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो होता है यानी कि मिस्त्री या फिर ठेकेदार बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक तरीके से डेवलपर। जो डेवलपर जो आपके काम करेगा आपके दुकान पे, आपके घर पे, उसको खड़ा करेगा उस जगह पे। उसके बाद दोस्तों आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या क्या होता है दोस्तों की थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, डिजाइन कैसे करना है, फोटोज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें जो होती है वो मटेरियल कहला जाता है। आपको बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए ये सारी चीजें वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। थीम्स वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो हर एक जो थीम होता है वो दोस्तों अलग अलग प्राइस में होता है। वो दोस्तों आपको $50 में मिल जाएगा, $60 में, कुछ $120 में मिलेगा। तो हम मोटा माटी यहाँ पर जो ले लेते हैं वो 3 से 4 हज़ार रुपये। तो अभी तक टोटल कितना हुआ, 5,000 से 6,000 का आपका होस्टिंग हो गया, 1,000 का आपका जो डोमेन हो गया। अगर आप .com लेते हैं तो आपका जो है 800-900 के बीच में आएगा। .in लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है 500-600 का आएगा। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों 7,000 रुपये हो गए, 6,000 होस्टिंग का, 1,000 रुपये डोमेन का। अब दोस्तों यहाँ पर जो है थीम वगैरह ले लेते हैं तो वो 3,000 ले लेते हैं थीम का, तो ये हो गया टोटल 10,000 रुपये। अब दोस्तों जो छोटा छोटा फीचर्स आपको चाहिए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो है हम 3,000 ले लेते हैं, 3 से 4,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर जो प्लगइन्स वगैरह होते हैं वो आपको $10 में भी मिल जाएंगे और वो आपको $100 में भी मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर कोड कैनियन की वेबसाइट में जाके देख सकते हो कौन सा प्लगइन कितने का है। तो हम 3,000 उसको बोल देते हैं, 13,000 रुपये ऐसे हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो डेवलपर जो चार्ज लेता है वो 8 से 10,000 रुपये लेता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5,000 रुपये लेते हैं। वो दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पे रहता है, जैसे कि उसका एक्सपीरियंस 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो है प्राइस होता है। क्योंकि जो बंदा नया स्टार्ट किया है, 1 महीने वाला जो यूजर होता है यानी कि 1 महीने वाला जो डेवलपर होता है वो आपकी वेबसाइट को अलग तरीके से बनाएगा, और वहीं में वो 10 साल जो एक्सपीरियंस वाला होता है वो अलग तरीके से बनाएगा। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो 8 से 10,000 रुपये उसके चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटली 20,000 रुपये हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डेवलपर होता है, ठीक है, वो 8 से 10,000 रुपये लेता है। तो टोटल आपकी वेबसाइट बनने में यहाँ पर जो है आपका 20 से 25,000 लग जाते हैं। 25,000 इसलिए बोला क्योंकि जो थीम होता है वो कैसा आप सेलेक्ट करेंगे, प्लगइन होता है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, पूरा रिक्वायरमेंट सुनने के बाद में यहाँ पर दोस्तों हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपका जो वेबसाइट इतने तक में बनेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि 20,000 में बनेगा, 20,000 में हर टाइप की वेबसाइट बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों वहीं पर जो बोल देते हैं क्लाइंट की यहाँ पर हमको अच्छी वाली क्लाउड होस्टिंग चाहिए। क्लाउड होस्टिंग 5 से 6,000 में नहीं आएगी, वो आपको 10,000 20,000 में आपको पड़ेगा ईयरली। वो रैम के हिसाब से रहता है, ठीक है, जीबी के हिसाब से होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है एजेंसीज आ जाती है। ये दोस्तों मैंने फ्रीलांसर का जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो एजेंसीज क्या करते हैं, एजेंसी यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, जैसे कि हम भी खुद रन करते हैं, हम भी खुद चलाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर 20,000 जो लगना है प्राइस, तो उसका वो डबल या फिर ट्रिपल कर देते हैं।
फिर 60,000 70,000 ऐसे में वो आपको CMS का जो है यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट आपको बना के देते। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आपको यकीन नहीं होता तो आप इसका जो वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें जाके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो लोग हैं वो कितना चार्ज करते हैं। अब इसके रीजन मैं बता देता हूँ ये इतना चार्ज क्यों करते हैं। ये जेन्युइन है, कोई गलत चीजें नहीं है, ये इतना चार्ज कर रहे हैं इसलिए। अब दोस्तों वेब एजेंसी इतना चार्ज इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 स्टेप में इनका काम होता है। सबसे पहले तो ये वेब एजेंसी चला रहे हैं तो वो एक स्पेस लेके रखें, जगह, ठीक है, ऑफलाइन, उसमें बिजली बिल का, AC का, मतलब रहने का सारे चीज का खर्चा रहता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि वो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज ये हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर वो HR रखते हैं जो कि टीम को हैंडल करेगा। चौथा चीज यहाँ पर दोस्तों वो डेवलपर रखते हैं, ठीक है। पांचवा चीज वो कि यहाँ पर जो ऑनर होता है, जैसे कि मेरी कंपनी है तो मैं ऑनर हूँ, ठीक है, मुझे भी तो कुछ पैसे चाहिए कि मैं इस फायदे के लिए तो मैंने वेब एजेंसी खोला है। तो ये 5 चीजों का खर्चा जो है ना वो एक क्लाइंट से वसूलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीजें गलत नहीं है, ये चीजें हर कोई करता है। अगर आपसे ही खर्चा नहीं वसूलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो कैसे कमा पाएंगे, ठीक है। अगर आपसे वो चीजें सिर्फ मटेरियल का और डेवलपर का ही आपसे पैसा ले लेंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे देंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, अपने जो किराया कैसे देंगे, ठीक है, और ओनर कैसा अपना बेनिफिट निकालेगा, तो ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों हम जो है वेब एजेंसी चलाते हैं और हम जो वेब एजेंसी की तरह काम करते हैं, और दोस्तों हम जो प्राइस लेते हैं वो फ्रीलांसर की तरह लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कोई हमने स्पेस नहीं ले रखा है, हम सारे लोगों को हम रिमोटली काम देते हैं, वो अपने अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, मैं भी अपने घर में बैठ के काम कर रहा हूँ। तो हमको ये जो पहला जो चीज़ का खर्चा आता था जैसे कि बिजली बिल वगैरह, यहाँ पर स्पेस लेने को, वो झंझट खत्म। और मार्केटिंग दोस्तों हमारा जो मार्केटिंग का खर्चा ना के बराबर है। हम दोस्तों मार्केटिंग यूट्यूब के थ्रू करते हैं, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये एक मार्केटिंग है जिसमें 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मार्केटिंग का पैसा 0 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ओनर का जो होता है, तो मैं खुद वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैं सस्ते में बना के देता हूँ। अगर इसी की जगह पे मैं किसी पाइथन या फिर किसी लारावेल पे करता हूँ तो इसके जगह पे वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये जो है पैसे लगने हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो प्राइस कम रहता है। हमारे पास कोई HR वगैरह नहीं है, हम खुद ही सारा चीज़ हैंडल करते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यहाँ पर HR का काम को वो मिनटों में वो पूरे तरीके से वो सॉल्व कर देता है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो प्राइस है वो बहुत कम है। तो हमसे दोस्तों आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और यहाँ पर स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके बनवा सकती हो। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा कि कैसे कितना चार्ज लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है डोमेन का आपको लगेगा 1,000 रुपये, होस्टिंग का आपका 5 से 6,000 रुपये, यहाँ पर थीम का आपका 3,000 रुपये, यहाँ पर आप जो है प्लगइन्स वगैरह खरीदेंगे उसका जो है 3,000 रुपये, 3 से 4,000 रुपये। उसके बाद जो डेवलपर का जो चार्ज होता है वो 8 से 10,000 रुपये। ऐसे करके आपका 20 से 25,000 में आपका जो वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है बन के तैयार हो जाती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पेमेंट गेटवे करना होता है, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं दोस्तों। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों आज तक बस इतना ही, तब तक ले जय हिंद।